Hey guys, so this is one of the most painful times of my life and I'm documenting it through this video. What happened is I was in 7th grade when we first came to this house. As you can see, हम सब कुछ पैक करके जा रहे हैं. Almost 13 years पुराना घर छोड़ के we are going to another place to live. I was in 7th grade when we first came to this house and I remember how fascinated I was क्योंकि हम पहले इधर ही पीछे कहीं रहते थे, मतलब 4-5 साल के लिए पीछे ही कहीं किसी गली में, इसी लोकेलिटी में पीछे रहते थे किसी गली में. And I remember how fascinated that 11-year-old Achal was when we first came to this house. Wow, 3 side open, 4 rooms है, 3 बालकनी है, भाई क्या घर है. ऐसा था. धीरे धीरे एक एक सामान करके इस घर को जचाया था. 13 साल पहले मैं स्कूल में थी. पता नहीं था कि लाइफ इतनी बदल जाएगी इतने दिनों में. मैं और मेरी बहन लड़ रहे थे कि नहीं ये कमरा मेरा होगा, वो कमरा तेरा होगा, ये फ़ैन इधर लगेगा, प्रिंसेस वाला फ़ैन लगेगा. ऐसे सब करके लड़ाई झगड़ा करते थे हम और एक एक सामान करके हमने इस घर को सजाया था धीरे धीरे करके. 22 अक्टूबर 2012 यही थी वो डेट जब इधर गृह प्रवेश किया था और हम लोग यहाँ पे रहने आए थे. छोटी सी पूजा करवाई थी और सब रिश्तेदारों उधरों को बुलाया था, खाना खिलाया था और हम यहाँ रहने लग गए. और धीरे धीरे करके बहुत सारी यादें बनती चली गई. आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ द क्लास. तो A ग्रेड आता था तो कैसे पापा पाव भाजी खिलाते थे. फिर छोटी छोटी यादें, ऐसी बहुत सारी यादें बनती चली गई. फिर 2016 में जब पापा को खो दिया तब ये रियलाइज़ हुआ कि लाइफ बड़ी छोटी है, तो हर एक दिन को ऐसे जियो कि कल नहीं होगा, शायद कल लाइफ नहीं रहेगी. तब भी यही घर साथ में था. ऐसे धीरे धीरे करके अब इस घर से जा रहे हैं. सबसे ज़्यादा अजीब और दर्दनाक चीज़ मुझे ये लगती है कि अब वही कमरे किसी और के हो जाएंगे, वही घर किसी और का हो जाएगा. हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, इस रूम में जा सकते हैं, एक बार देख सकते हैं. अब आप लोग पूछोगे कि फिर मैं जा क्यों रही हूँ यहाँ से, जब इतने साल से यहाँ पे रह रही हूँ और खुश हूँ और इतना पेनफुल है मेरे लिए. जा इसलिए रही हूँ क्योंकि इतने साल से हम इसी लोकेलिटी में रह रहे हैं और कुछ खास वातावरण नहीं है यहाँ का. मतलब आज घुसते के साथ एक बहुत बड़ा नाला है, ठीक है, और एक भी पार्क नहीं है, कहीं पे भी दूर दूर तक पेड़ नहीं दिखते, सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखती है. ऐसे में इतने साल से रह के मतलब मेरी मम्मी जो है उनको भी अच्छा नहीं लगता यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि ग्रीनरी की वजह से. और थोड़ा नेचर होना चाहिए यार आसपास, इसलिए हमने नोएडा शिफ्ट होने का सोचा. और मैं अपनी बहन की मतलब 12th ख़त्म होने का हम लोग वेट कर रहे थे, तो अब उसका 12th ख़त्म हो रहा है, वो बोर्ड्स दे रही है, तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं नोएडा में. सो बस यार, आई डोंट नो हाउ यू, but it's just a very hollow feeling that you get by letting go of something which is so close to you. It's your home. It's just a very hollow and painful feeling. But eventually life goes on, right? And the people who can do this letting go very easily, kudos to you guys. I don't know how you guys do it, because it's an art. It's literally an art, the art of letting go. And especially if a person who you had memories with in this very house is no more with you, so it's kind of very difficult also. But यही तो बात है यार. मैं जब NID के हॉस्टल रूम से निकल रही थी तब भी मैंने यही बोला था कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से तो निकलना पड़ता है, और लाइफ एक सर्कल है. क्या पता सुनील शेट्टी की तरह मैं भी एक दिन यही वाला घर वापस खरीद लूँ, इस काबिल बन के वापस लौटूँ जैसे उन्होंने अपने बचपन का घर वापस खरीदा. आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि बचपन की कोई बहुत प्रेशियस चीज़ खो गई हो? बताना कमेंट्स में, और ये भी बताना कि हाउ डिड यू डील विद इट. दिस इज़ वन ऑफ माई लास्ट वीडियोज़ फ्रॉम दिस हाउस. ओके, बाय गाइज, सी यू टुमारो.